चलिए सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। आवाज़ जा रही है सब लोगों को? कोई आदमी बताइएगा, आवाज़ जा रही है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टाइम मनी से भी कॉस्टली है, समझे? इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा कभी। मेरे साथ ऐसा हो गया है ना, जो मेरा 24 आवर में 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं रहता है, 1 सेकेंड का भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है। बहुत बिजी मतलब लाइफ हो गया है, बहुत ज़्यादा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 1 सेकेंड में मेरा ये नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता मेरे पास। मेरा पता है अभी हार्ट बीट भी तेज चल रहा है, 80 बार चल रहा है। 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है ना, मेरा भी 80 चल रहा है अप्रॉक्स। मतलब ऐसा हो गया है ना, जो मतलब दिन कब होता है रात कब होता है पता ही नहीं चलता है कुछ। मतलब बाहर के मतलब एनवायरनमेंट से, दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं रहता मेरे को। चलिए विदाउट लेट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइफ में एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग का 1.5 GB नेट ख़त्म हो रहा है रील्स देखने में, तो आपके इतने मतलब बुरे वक्त किसी के नहीं चल रहे हैं, ठीक है? आपका 89 चल रहा है, वो मतलब मुझसे भी तेज़ हार्ट बीट चल रहा है आपका। मैं रीज़न जान सकता हूँ क्या? चलिए मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा रीज़न के लिए, ठीक है? टाइम नहीं है, क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। विदाउट लेट के क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड पढ़ा रहा था, ठीक है? वो चलो गाइज कल मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, ठीक है? मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं लैब टेक्नीशियन नाम के लिए हूँ। मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम क्या ही बताऊँ, क्रिमिनल डेवलपर जानते हो ना, साइबर सिक्योरिटी क्रिमिनल डेवलपर, उसमें भी मैं वर्क करता हूँ। तो उसी केस में मैं एक चला गया हुआ था आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? चलिए ठीक है, इट्स ओके। उसी केस में मैं चला गया था आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया इसीलिए। सो इससे कोई इशू नहीं है, मैं अब कंटिन्यू क्लास लूँगा टाइम बाद। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूँगा, जाओ यहाँ से। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए मैं परसों के क्लास में पढ़ा रहा था टिश्यू प्रोसेसिंग। जो लोग कंटिन्यू है वो लोग मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, जो मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोग थे ना, मुझे मैसेज ये कमेंट कीजिए, तो नहीं तो मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग से समझा दे क्या कि मतलब बीच के टॉपिक के बीच से मैं आज समझाने वाला हूँ। चलिए आप लोग थे पिछले क्लास में, थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइनिंग जाने। चलिए आप लोग थे, देखिए जो लोग नहीं थे वो लोगों को मतलब इशू नहीं होगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब मेथड लगभग 10, 12, 15 होता है, ठीक? हाय हेलो सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, हाय हेलो मुझे पर्सनल में कर लेना यार, बहुत बिजी चल रहा है। अच्छा आप क्लास नहीं ले पाए थे, इट्स ओके यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मैं टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड बता रहा था, तो टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड में अप्रॉक्स 10-15 स्टेप आते हैं, देखिए ये सब एक स्पेशल टेस्ट माना जाता है, इसीलिए इसका मतलब प्राइस भी 4000, 5000
मतलब अप्रॉक्स इतने में आते हैं। और ये समझ लीजिए अगर इंडिया में एक अप्रॉक्स माना जाए जो 10,000 लैब टेक्नीशियन है तो उसमें से 10 को ही मतलब हिस्टोपैथोलॉजी का नॉलेज होगा, क्योंकि मतलब ये सब काम हर जगह होता भी नहीं है। अधिकतर जगह बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी यही 3 टेस्ट मतलब सब्जेक्ट का ये टेस्ट होता है। हिस्टोपैथोलॉजी बहुत ही कम जगह, बहुत ही कम लैब में होता है। इसीलिए मतलब थ्योरी का नॉलेज आप लोग रख लीजिए। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी का टेक्नीशियन बन रहे हो तो आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी 48,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। इन इंडिया का मैं बता रहा हूँ। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो या फिर दुबई वगैरह जा रहे हो तो स्टार्टिंग सैलरी मतलब 68,000 70,000 की स्टार्टिंग पैकेज रहेगी आपकी मंथली की। इसीलिए अगर आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत मतलब ये है, ठीक है, ब्राइट है। इसलिए आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जैसे अभी DMLT या BMLT कर रहे हो ना, तो आप लोग आगे मतलब स्पेशल कोर्स कर लेना हिस्टोपैथोलॉजी का। स्पेशल टेक्नीशियन आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी का बन जाओगे। बहुत अच्छी सैलरी भी है, रिस्पेक्ट इससे ज़्यादा है, ठीक है। और प्रोफेशनल वर्क है ये तो आप लोग तो जानते हो। चलिए विदाउट लेट की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैं टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ा रहा था, ध्यान से सुन लीजिए। आई होप बहुत कम लोगों को ये मौका मिल पाएगा इसका प्रैक्टिकल करने का, क्योंकि ये एक स्पेशल टेस्ट है। ये हर जगह नहीं होता है, बहुत ही कम लैब में होता है। और इसका मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल किया हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रैक्टिकल कहीं नहीं होता, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाकर किया हूँ, ठीक है ना। इसलिए अगर आप लोगों को भी करना होगा तो पता लगा के अपने एरिया से बाहर भी जाके कर लीजिएगा। अगर जो इंटरेस्टेड है, अगर जिनको लगता है सिर्फ थ्योरी से ही काम चल जाएगा वो सिर्फ थ्योरी से ही चला लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब स्पेशल टेस्ट में आते हैं। अगर आप लोग इसका टेक्नीशियन बन जाओगे या फिर इसका मान लो आप हिस्टोपैथोलॉजी का लैब वगैरह डालोगे तो आप लोग महीने में लगभग 10-12 लाख रुपये कमा लोगे, ठीक है, इसका गारंटी। क्योंकि मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर 10,000 लैब टेक्नीशियन है ना तो गाइज, तो उसमें से 10 ही ये हिस्टोपैथोलॉजी का टेक्नीशियन है। मतलब बहुत ही रेयर मान सकते हैं। चलिए अगर आपके हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, सतना में, तो आप वहाँ जाके ये कर लीजिएगा। बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसका सैलरी अच्छी खासी है। और मतलब हेमेटोलॉजी टेक्नीशियन हो गया, बायोकेमिस्ट्री टेक्नीशियन हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, इस सब का थोड़ा सैलरी कम है। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होता है ना, वो एज अ मतलब समझिए जो पैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजी का जो हेड होता है वो होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग इसमें करियर बनाना चाहो तो ब्राइट रहेगा। इसलिए फ्यूचर में करना होगा तो ये कर सकते हो। चलिए विदाउट लेट के मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, सैलरी नहीं है 2 मंथ हो गए। अच्छा वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम में सैलरी नहीं आई तो ठीक है, ऑनर का नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए विदाउट लेट की क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ा, वो एक्चुअली नेटवर्क, चलिए अब आएगी, क्लियर आवाज़ आएगी, डोंट वरी, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अब आएगी। थोड़ा सी नेटवर्क इशू रहती है यार, क्या ही बताएं, थोड़ा सा मतलब सैटेलाइट से ये नहीं हो पाता है यार। अभी मतलब मौसम वेदर चेंजेस के कारण भी जो है ना, सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो पाता है हमारा ये इंटरनेट वगैरह। तो इसके कनेक्टिविटी में भी ये वाइब्रेशन वगैरह आता रहता है। चलिए और सब बात की होता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए टिश्यू प्रोसेसिंग में पढ़ा रहा था, इसमें लगभग 10-12 स्टेप रहते हैं। जो लोग पिछले क्लास किए तो उनके लिए भी आज के लिए स्पेशल क्लास है, जो लोग नहीं किए तो उनके लिए भी है, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ टिश्यू प्रोसेसिंग का। देखिए टिश्यू प्रोसेसिंग का लगभग 10-12 स्टेप है, जिसमें से मैं 3 स्टेप को एक्सप्लेन कर चुका था। और चौथा स्टेप आता है ग्रोसिंग। और इससे पहले जो स्टेप था आपका फिक्सेशन था, ठीक है, और सिंपल लेबलिंग था और टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड, ये तीनों मैंने पढ़ाया था। टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड मैंने इसलिए बताया था क्योंकि देखिए ये एक स्पेशल टेस्ट है और हर जगह नहीं होता, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिकल इसका कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। और फिक्सेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको प्रिजर्व करना रहता है सैंपल को। और तीसरा स्टेप मैंने पढ़ाया था सिंपल लेबलिंग। अगर मान लीजिए आप सैंपल लिए, उस पर सेल का नाम हुआ एंट्री नहीं करोगे, उसको सिंपल पे नहीं चढ़ाओगे
तो सैम्पल वैसे मिक्स हो जाएगा SMS, फिर टेस्ट का रिपोर्ट सही नहीं होगा, ठीक है। तो इससे भी इशू आ सकती है। और चौथा स्टेप मेरा आता है ग्रोसिंग। ध्यान से समझिए ग्रोसिंग होता है क्या। अगर पिछले क्लास का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जा सकते हो। मैंने 3 स्टेप को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सत्यम DMLT ऑफिशियल। देखिए मेरा इंस्टा ID और यूट्यूब चैनल दोनों सेम ही है, इसलिए कोई इशू नहीं है। चलिए चौथा स्टेप है ग्रोसिंग। अब मैं अपने आगे का कैमरा ऑन करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। The term grossing means inspecting the specimen, describing and measuring the tissue if needed, and sectioning the tissue to be proceed for diagnosis. Gross section that containing or suspected tumor cells after labeling with soft lead pencil tissue placed in a small plastic castle which holds the tissue। देखिए अब समझिए ग्रोसिंग होता है क्या। अगर मान लीजिए आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। और कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी के लिए, तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में लिखना रहता है, ज़रूरी नहीं है आप बुक से या फिर कहीं नोट्स से मिला है वही लिखना है। देखिए ग्रोसिंग समझिए क्या होता है। मान लीजिए आप सैंपल ले लिए, ठीक है। मान लीजिए यूट्रस का आप सैंपल लिए बायोप्सी का, तो सैंपल तो पूरा ले लिए, तो मान लीजिए डॉक्टर पार्ट काट के देता है, लगभग 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर का रहता है अप्रॉक्स, काट के दे दिया आपको। तो ऐसा तो नहीं जो पूरे पार्ट में मतलब ट्यूमर सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो तो मतलब बीच में होगा, तो वो लोग देखिए इसीलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कुछ भी देखिए मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट के बाद आता है चौथा सब्जेक्ट, उसका नाम होता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। ये जिसके अंदर आ गया ना गाइस, तो वो लाइफ में कभी भी ये नहीं रह सकता है, बेरोजगार नहीं रह सकता है। वो लाइफ में मतलब कुछ न कुछ करेगा और कभी भी कोई उसको बेरोजगार नहीं कह सकता। इसीलिए आप लोग एक्सपीरियंस लेने का कोशिश कीजिए, या फिर किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। देखिए मान लीजिए डॉक्टर आपको सैंपल दिया, तो आपको तो दे दिया, तो लेकिन डॉक्टर तो नहीं डिटेक्ट किया है जो भाई इस मतलब पार्ट को दिया है आपको, लेकिन किस पार्ट के कहाँ पे मतलब ये है प्रॉब्लम है, वो तो नहीं डिटेक्ट किया है वो। इसीलिए ग्रोसिंग करते हैं। ग्रोसिंग में जो है मान लीजिए, देखिए मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक मतलब हमको टिश्यू दिया है, ठीक डॉक्टर, तो टिश्यू में मान लीजिए तीन जगह मतलब लग रहा है हमको, मतलब देखने से ऑब्जर्व हो रहा है जो भाई इसको मतलब ट्यूमर सेल आई होप हो सकता है प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे गाइस, मतलब इसको मतलब अपने सीजर से या फिर नाइफ वगैरह से 3 अलग अलग पार्ट में उसको ये टिश्यू को कट कर लेंगे। मतलब जहाँ जहाँ ट्यूमर सेल लगेगा भाई, हाँ हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन, मतलब यूट्रस का अगर मान लीजिए होगा, तो 3 अलग अलग इसमें ये कर लेंगे, काट लेंगे। इसी को ग्रोसिंग कहा जाता है, ठीक है। और काटने के बाद इसको जो है प्लास्टिक कैसेट एक आता है, ठीक है, यूरिन पॉट की तरह ही होता है, उसमें उसको हमको डाल लेना है, ठीक है। और डालने के बाद उस पर नंबर चढ़ा देना है, वही लीड पेंसिल से, सॉफ्ट लीड पेंसिल, देखिए सॉफ्ट लीड पेंसिल से चढ़ा लेना है। ऐसा नहीं जो आप नर्सरी वाला पेंसिल से आप लिखोगे उस पर, ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। सॉफ्ट लीड पेंसिल से आप ये कर लीजिएगा और हो जाएगा। और देखिए, और मेरा 5वां स्टेप है डीकैल्सिफिकेशन। देखिए समझिए डीकैल्सिफिकेशन, देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में हिस्टोपैथोलॉजी से सब्जेक्ट से अगर मान लीजिए आपको कहेगा एक्सप्लेन डीकैल्सिफिकेशन, तो आप लोग क्वेश्चन से ही अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए जो क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझिए जो क्या हमारा कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम, मतलब एक वर्ड में समझ लीजिए ना, कैल्शियम को हटाना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। यही हमारा मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहा है। डीकैल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ
calcium soft from the tissue like bone, teeth and other calcified tissue following fixation। मान लीजिए देखिए फिक्सेशन जो ये डिकैल्सिफिकेशन जो होता है, ये मान लीजिए अगर आप यूट्रस वगैरह का सैंपल ले रहे हो तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन कहाँ होता है, जहाँ पे मतलब मान लीजिए जिस पार्ट में हमारे मतलब कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट रहता है, जैसे मान लीजिए हमारा बोन में कैल्शियम रहता है, और जहाँ आप लोग को मालूम होगा जहाँ कैल्शियम प्रेजेंट होगा वहाँ का मतलब टिश्यू हमारा हार्ड होगा, उसी को सॉफ्ट करने के लिए मतलब मुलायम करने के लिए हमको मतलब डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो वो जो है ना, अगर आप यूट्रस वगैरह का ले रहे हो तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आधा अधूरा का नॉलेज कभी नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो आप टीथ का सिंपल ले रहे हो, दांत वात का, या फिर आप बोन का सिंपल ले रहे हो किसी बोन पार्ट, तो उस केसेस में आपको डिकैल्सिफिकेशन करना मतलब अनिवार्य होगा, ठीक है। द स्पेसिमेन इज द सॉफ्ट इनाफ द अलाउ कटिंग विद द माइक्रोम नाइफ। देखिए पहले तो ये करने के लिए हमको डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए कुछ केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट केमिकल का नाम है नाइट्रिक एसिड। देखिए ये सबसे ऑब्जेक्टिव ही निकलता है। अगर डिकैल्सिफिकेशन में से अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा जो इन विच टाइप ऑफ केमिकल यूज्ड इन डिकैल्सिफिकेशन, तो अगर मान लीजिए नाइट्रिक एसिड आएगा तो उसमें टिक लगा लीजिएगा। HCl गुडिंग रहेगा उसमें टिक लगा लीजिएगा। स्टेवार्ट्स फ्लूट रहेगा उसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली जो है ना नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड केमिकल से डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है। मतलब डिकैल्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड डिकैल्सिफिकेशन। अपने लैंग्वेज में आपको आंसर देना होता है एग्जाम में, इसीलिए ज़रूरी नहीं है मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी में का आंसर देना है, अपने लैंग्वेज में आपको बताना है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड डिकैल्सिफिकेशन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। रिमूवल ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड डिकैल्सिफिकेशन। इसीलिए लोन अच्छा वाला काम नहीं करना है, अपने लैंग्वेज में आंसर देना है। कैल्शियम को हटाना डिकैल्सिफिकेशन कहलाता है। कैल्शियम क्यों हटाते हैं, क्योंकि हमको टिश्यू को सॉफ्ट करना रहता है, ठीक है गाइस। टिश्यू को मतलब सॉफ्ट करने के लिए हम डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस को ये करते हैं, फॉलो करते हैं। और किस केमिकल का यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, HCl गुडिंग एंड स्टेवार्ट्स फ्लोर, ठीक है। चलिए हमारा छठा स्टेप आता है डिहाइड्रेशन। देखिए ज़्यादातर डिहाइड्रेशन देखिए एक वर्ड का बहुत ही होता है, ठीक है, मतलब होता है। तो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में डिहाइड्रेशन का मतलब होता तो वही है लेकिन इसका प्रोसेस अलग है, ठीक है। इसका प्रोसेस अलग है। डिहाइड्रेशन आप लोग जानते होइएगा। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। और मैं आपको बता देता हूँ डिहाइड्रेशन होता है क्या। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को हटाना, डिहाइड्रेशन कहलाता है। हिंदी वाले से समझ लीजिए, मैं हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मतलब गाइस इंग्लिश और हिंदी में नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग हिंदी वाले कुछ है इसमें ज्वाइन तो वो लोग अपना हिंदी में लिख सकते हैं। पानी को हटाना डिहाइड्रेशन कहलाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप टिश्यू ले लिए। अब डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते क्यों, इसका रीज़न जानिए। मान लीजिए आप टिश्यू ले लिए और वो टिश्यू मान लीजिए आप उसमें तो फॉर्मेलिन वगैरह डालोगे, उसमें डालोगे तो वो तो मतलब फॉर्मेलिन एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा टिश्यू हमारा एब्जॉर्ब करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम रहता है। कैल्शियम ये होता है हार्ड होता है, हार्ड चीज़ जानते हो भाई, एब्जॉर्ब करता है। चलिए जो लोग गुड इवनिंग कह रहे हैं ना, वेरी गुड इवनिंग उनको मेरी तरफ से। देखिए क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा टिश्यू ये रहता है हार्ड रहता है, तो इसलिए डिकैल्सिफिकेशन कर डिहाइड्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम तो फॉर्मेलिन वगैरह में डालते हैं तो हमारा टिश्यू जो है ना मतलब वो ये कर लेता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लिक्विड पार्ट को ये कर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी को गाइस हटाने के लिए हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारा डिहाइड्रेशन कर। देखिए अब इसका एक्सप्लेन समझिए। वाटर इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम फिक्स्ड टिश्यू बिकॉज वाटर इज नॉट मिक्सिबल विथ वैक्स। देखिए हमारा टिश्यू जो है ना वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकता। अगर मिक्स हो भी जा रहा है तो हमारा अगर मान लीजिए उसका आप रिजल्ट दे रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सही नहीं आएगा। उसका मतलब समझ लो एक लाइन में जो हमारा ट्यूमर सेल है वो हमको स्पष्ट नहीं दिख पाएगा, इसीलिए हम डिहाइड्रेशन करते हैं। देखिए डिहाइड्रेशन का प्रोसेस क्या है। Cassette are passed through a series of increasing ascending order from lower
टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इन अल्कोहल। देखिए गाइस, अल्कोहल में लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमको मतलब केमिकल को फ्लो कराया जाता है, ठीक है, तभी हमारा मतलब डिहाइड्रेशन ये होगा। देखिए मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिहाइड्रेशन बच्चों में बहुत होता है, मतलब बच्चों में पानी की कमी, ठीक है, उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। समझ लीजिए, डिहाइड्रेशन मेडिकल वर्ड है, मतलब वो मतलब इसमें हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में हमारे टिश्यू को ये करने के लिए पानी से मतलब पानी हटाया जाता है, उसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन। अगर मान लीजिए किसी इंसान में हो रहा है मतलब पानी का कमी, उसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे मेडिकल टर्म में। ये नहीं, देखिए आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप लोग प्रोफेशनल इससे आते हो, ठीक है, तो आप लोग प्रोफेशनल वर्ड बोलोगे मतलब कोई भी चीज़ में। अगर मान लीजिए किसी के इंसान के अंदर पानी का कमी है तो उसको ये नहीं बोलेगा जो आपको पानी का कमी हो गया, आप उसको बोलेगा डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है। तो यही होता है हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में, डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया जाता है टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड के अंतर्गत, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब डिहाइड्रेशन करने के लिए किस किस केमिकल का यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझिए। कैसेटी आर पास थ्रू अ सीरीज इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इन अल्कोहल। हम अल्कोहल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर मतलब की ओर हमको फ्लो कराना रहता है। देखिए कैसे कराते हैं, मान लीजिए 4 ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए 1 2 3 4 ट्यूब ले लिए। इसमें 70% अल्कोहल है हमारा, ठीक है, इसमें 80%, इसमें 90%, इसमें 100%। और 100% कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ इसमें 70%। अब यहाँ से यहाँ हमको मतलब हायर कंसंट्रेशन के साथ हमको फ्लो कराना है, ठीक है। उसमें टिश्यू भी रहेगा प्रेजेंट और अल्कोहल रहेगा। अगर मान लीजिए आप अल्कोहल यूज नहीं कर रहे हो तो आप एसीटोन यूज कर सकते हो, डायक्सोन यूज कर सकते हो, मिथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो और इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है तो, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन वगैरह यूज कर सकते हैं। यही होता है। देखिए लोअर से हमको हायर की तरफ ये फ्लो कराना रहता है, इसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक आपको तो मुझे आप बेझिझक बोल सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही टॉपिक, और भी मतलब प्रोसेस अभी बचा हुआ है, ठीक है। अभी माइक्रोस्कोप तक जाना है, ठीक है, क्लियरिंग आएगा, फिर बहुत मतलब अभी लगभग 7-8 ये स्टेप और बाकी है टिश्यू प्रोसेसिंग। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं ये सब एक स्पेशल टेस्ट है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप लोग एक स्पेशल टेक्नीशियन के नाम से जाने जाओगे, ठीक है। इसीलिए क्लास कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। और मैं अपना फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ, वेट कीजिए। चलिए, अगर कोई भी डाउट है आपको इसमें से, ठीक है, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। बताइए, कोई डाउट भी है? कोई डाउट भी है किसी को? यहाँ तक मैंने अप्रोक्स 6 स्टेप बताया, ठीक है। लगभग 4-5 स्टेप 6 स्टेप और बचा हुआ है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम अच्छे से। और अगर पिछला 3 स्टेप अगर बाकी हो किसी का तो सत्यम DMLT ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो और नोट्स बना लीजिएगा। सुनिए, मैं इसका नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूँ। और नोट्स में अगर मान लीजिए किसी वर्ड में आप लोगों को प्रॉब्लम लगे, जो ये वर्ड हमको दिखने में मतलब दिक्कत वगैरह है, तो आप लोग ना उसको हाईलाइट करके मुझे पर्सनल मैसेज करके सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा जो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ। क्योंकि मतलब समझिए ना, जो एक पेज को लिखने में हमको मुश्किल से 15-20 लोग इंग्लिश कोशिश कीजिए जो इंग्लिश में ही पढ़ें, ठीक है। आगे आपके फ्यूचर के लिए सही रहेगा, क्योंकि आप लोग को अगर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मिलेगा डॉक्टर का हिस्टोपैथोलॉजी का, अगर आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में फ्यूचर में वर्क कर रहे हो तो आप लोग को इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा, ठीक है। यूट्रस ये करना रहेगा, ठीक है। अगर यूट्रस डायग्नोसिस लिखा रहेगा तो ये नहीं जो अब उसमें हिंदी में लिखा रहेगा गर्भाशय का ये मतलब ट्रीटमेंट, ये सब कुछ नहीं रहता है, ठीक है। आवाज़ भी नहीं आती और वीडियो भी पॉज हो जाती है। देखिए, मैं इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से क्लास ले रहा हूँ। और एक बात आप लोग समझ लीजिए, हम लोग नेट से ये करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया